Hello students, welcome to our next lecture of entrepreneurship development, and this is the last topic of unit 1, and the topic of today is business planning. A business plan is a document that details the strategy of business owners on how they intend to run their business. तो इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू से दैट बिजनेस प्लान एक वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस से रिलेटेड टोटल स्ट्रेटजी को डिटेल आउट करते हैं एंड हाउ दे इंटेंड टू रन देयर बिजनेस, कि वो अपने बिजनेस को किस तरीके से रन करेंगे, चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे. देयर आर सेवरल ऑब्जेक्टिव्स दैट शुड बी कवर्ड इन ए बिजनेस प्लान. कि बिजनेस प्लान में कई सारे ऑब्जेक्टिव है कि वो अब जो एक बिजनेस प्लान में कवर होने चाहिए. देयर आर सेवरल ऑब्जेक्टिव जो कंपनी के गोल से लेके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस तक डिपेंड करते हैं. ए बिजनेस प्लान इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक टूल फॉर एंटरप्रेन्योर्स. A good business plan not only helps entrepreneurs to focus on the specific steps necessary for their to make business ideas succeed, but it also helps them to achieve both their short term as well as long term objectives. तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि बिजनेस प्लान एक ऐसी डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा समरी शीट है जिसमें बिजनेस ओनर्स ये बताएंगे, दिखाएंगे, लिखेंगे, डिटेल आउट करेंगे हाउ दे आर गोइंग टू रन देयर बिजनेस, व्हाट आर देयर पॉलिसीज, व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स. इन सभी चीज़ों को डिटेल आउट करना, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए गुड बिजनेस प्लान. आप देखें बिजनेस प्लान के कंटेंट्स, क्या क्या चीज़ें इसमें एनालाइज होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी, इन्वॉल्व की जाएंगी. आप देखिए मार्केट रिसर्च, बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग प्लानिंग, लॉन्ग टर्म गोल्स, टीम बिल्डिंग, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ट्रेंड एनालिसिस, पर्सनल रिसोर्सेज, ऑल दीज एस्पेक्ट्स कंप्राइज बिजनेस प्लान. बिजनेस प्लान के अंदर ऑलमोस्ट इन सभी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, जिससे कि हम अपने बिजनेस के डायरेक्शन को, स्ट्रेटजी को प्रॉपरली डिसाइड कर सकें, डिफाइन कर सकें. सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग. क्या फ़ायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है बिजनेस प्लानिंग का. सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम गोल्स. बिजनेस प्लानिंग के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसके थ्रू हम अपने बिजनेस के ऑप्टिमम गोल को सेलेक्ट करेंगे. व्हाट इज़ द गोल ऑफ आवर बिजनेस. टैकलिंग इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़. जितनी भी बिजनेस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो डे बाई डे ड्यू टू ए लॉट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्रीज हो रही हैं बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटीज़, उन सबको इफेक्टिवली टैकल करना वो एक अच्छी बिजनेस प्लानिंग की हेल्प से बहुत इजी हो जाता है. एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन ए बेटर सिचुएशन टू टैकल द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट है थर्ड वन इज़ मीटिंग एनवायरनमेंट चेंज. जैसा आपने पहले भी पढ़ा है अपने प्लानिंग सब्जेक्ट के अंदर, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं. वो सब फैक्टर हैं, आपने पढ़ा है पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, इकोनॉमिक और टेक्निकल. इन सभी फैक्टर्स को, जो एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हैं, इनमें अगर कुछ चेंज आता है तो बिजनेस प्लानिंग उन सब चेंज को अडॉप्ट करती है अपने बिजनेस के अंदर. सो इफ़ यू हैव मेड ए गुड बिजनेस प्लान इन एडवांस, ए कंपनी विल बी सक्सेसफुल इन मीटिंग एनवायरनमेंटल चेंज. फोर्थ वन इज़ देयर सेफ गार्ड अगेंस्ट बिजनेस फेलियर. कि अगर बिजनेस फेलियर है तो उसके अगेंस्ट पहले से डिसीजन लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, सभी को सेफ गार्ड किया जाएगा. यूनिटी ऑफ एक्शन. सभी एक्टिविटीज़ में यूनिटी होगी, एक कलेक्टिव एफर्ट्स होगी बिजनेस की ओर से. एंड लास्ट वन इज़ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. कि जो भी बिजनेस के अंदर कोऑर्डिनेशन होगा, कंट्रोल होगा, दैट विल बी इफेक्टिवली मेड ऑन द पार्ट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑल दीज 6 पॉइंट्स कंप्राइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग. सबसे पहला आप इसमें देखें सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑप्टिमम गोल्स, टैकलिंग इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़, मीटिंग एनवायरनमेंटल चेंजेस, सेफ गार्ड अगेंस्ट बिजनेस फेलियर, यूनिटी ऑफ एक्शन, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. तो ये सभी बेनिफिट्स, ये सभी इम्पॉर्टेंस बिजनेस प्लानिंग की मिलती है कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को. दैट्स वाई इट इज़ एडवाइजेबल कि हर एक बिजनेस को एडवांस में इस प्लानिंग को करना चाहिए. स्टेप्स इन बिजनेस प्लानिंग, यानी व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ बिजनेस प्लानिंग. तो ऑलमोस्ट नॉर्मल प्लानिंग से ही मैच करता है बिजनेस प्लानिंग के प्रोसीजर को भी. इसी तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे. और जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी द प्रोसीजर ऑफ एनी पॉइंट, एनी टॉपिक, we all are bound to read or study this point in
these points in a sequence. So सबसे पहले जब भी whenever we are going to make a business plan, first of all we should define about the problem, what is the real problem, and for what we are going to make a business plan. So first of all, and the very first step in business planning procedure is that defining the problem for which you are going to make a particular plan. Next one is establishing objective. After defining a particular problem, you have to establish the objectives. For what kind of objective you are going to make a plan, ये सब हम लोग स्टेप नंबर 2 में परफॉर्म करेंगे, एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव. एंड थर्ड वन इज एस्टेब्लिशिंग द प्लानिंग प्रेमाइसिस. प्रेमाइसिस मीन्स इसको हम कह सकते हैं, दिस इज रिलेटेड टू द वर्ड एजम्पशन, कि आप इसके बाद प्लानिंग के लिए एजम्पशंस क्रिएट करते हैं, एज्यूम करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसके बिहाफ पर हम अपनी प्लानिंग को फर्दर कंटिन्यू करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस एंड डिटरमाइनिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. जितने भी कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं सभी ऑल्टरनेटिव्स को डिटरमाइन किया जाए, डिसाइड किया जाए, फाइंड आउट किया जाए. And after getting all these type of alternatives, a company has to evaluate each and every type of alternative. A company has to evaluate the pros and cons of each and every type of alternative. And after evaluating the alternative course of action, now this is the point of decision making. जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, planning is a function of decision making. This is the actual point of decision making. After getting the pros and cons of each and every alternative, a company has to select the best out of all. After selecting the best, formulating derivative plan, या आप उसको डेरिवेटिव प्लान को फॉर्मुलेट करेंगे, बनाएंगे, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस डिसाइड करेंगे. एंड द लास्ट स्टेप इन बिजनेस प्लानिंग इज दैट पार्टिसिपेशन एंड फॉलो अप, कि आप उस पर्टिकुलर प्लान पार्टिसिपेट करेंगे कंपनी में अप्लाई करने के लिए, और उसके बाद उसको फॉलो किया जाएगा, कंटिन्यूसली बेस पर चेक किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा वेदर इट इज़ गिविंग द फेवरेबल रिजल्ट्स और नॉट. सो ऑल दीज स्टेप्स आर involved in a business planning process. First is defining the problem, establishing objective, establishing the planning premises, determining alternative course of action, evaluation of alternative course of action, selecting the course of action, formulating derivative plan, timing and sequence of operations, and participation and follow up. So all these steps are involved in business planning process. नेक्स्ट इज़ लिमिटेशन ऑफ बिजनेस प्लानिंग. लिमिटेशंस को हम लोग कहते हैं दीज आर द डीमेरिट्स, बट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि लिमिटेशंस से और डीमेरिट्स बोथ आर डिफरेंट. दोनों डिफरेंट इसलिए होती है कि लिमिटेशन शोज द लास्ट लिमिट ऑफ बिजनेस प्लानिंग, कि आफ्टर दिस पॉइंट योर इफेक्टिव बिजनेस प्लानिंग में बिकम इनइफेक्टिव. ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी प्लानिंग या कोई भी ऐसी एलिमेंट वो काम नहीं करती है, वेदर यू हैव मेड इट विद इन लॉट ऑफ टाइम, वेदर यू हैव मेड इट effectively and efficiently. So all these points create the limitations of business planning. First of all, that is uncertainty. Everybody knows that whatever planning you are making or doing, that is not certain. जो भी हमने सोचा है, प्लान किया है, वो कभी भी सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, क्योंकि दैट इज़ बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन, दैट इज़ बेस्ड ऑन काइंड ऑफ फोरकास्टिंग. तो जितनी भी प्लान हम लोग कर रहे हैं, करते हैं, वो सब अनसर्टेन है. दैट मे नेवर बी सर्टेन. nobody knows what will happen in future. So each and every type of business planning is always uncertain in nature. नेक्स्ट वन इज़ टाइम कंज्यूमिंग. अभी पिछली स्लाइड में आप लोगों ने इसके प्रोसीजर को स्टडी किया है. ए लॉट ऑफ स्टेप्स आर देयर in the procedure of business planning. So definitely it takes a lot of time in making a particular and effective business plan. So definitely it is a very time consuming effort. एक अच्छी business planning के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को, उसके एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना होता है. That's why business, that is the other limitation of business planning, that it is really a lot of time consuming activity. और कभी कभी ऐसा होता है कि the time consumed in making a business plan वो कभी इफ़ेक्टिव ही नहीं रहता, क्योंकि समय ही निकल जाता प्लानिंग को अप्लाई करने का, उसको बनाने में. नेक्स्ट वन इज रिजिडिटी. रिजिडिटी का मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस, कि जैसा प्लान बन गया, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इज़ बाउंड टू फॉलो द सेम. हर एक एम्प्लॉय उसको फॉलो करने के लिए बाउंड होता है. जैसा भी प्लान आपने बना लिया,
no any employee would like to initiate after getting a particular or fixed plan by the top management. They never initiate on their behalf. That's why it is called that business planning creates rigidity in the organization. और लास्ट पॉइंट है इसमें कॉस्टली, ये कॉस्टली प्रोसेस होता है। कॉस्टली इसलिए बताया गया जैसा कि ऊपर भी आपने पढ़ा कि बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस हैज़ इन लॉट ऑफ स्टेप्स आर देयर, तो उसको क्रिएट करने में, बनाने में, फॉर्मुलेट करने में, सभी ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करने में, इवेल्यूएट करने में कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑन द साइड ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, ऑन द साइड ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। So that's why it really proves a costly process, it really proves a costly effort। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो बिजनेस प्लानिंग की लिमिटेशंस को शो करते हैं, दैट आर अनसर्टेनिटी, टाइम कंज्यूमिंग, रिजिडिटी एंड कॉस्टली। So thank you students, unit 1 has been completed on today. Thanks a lot that in our next video we will discuss about the next unit 2 and we will discuss the new topic of other unit. Take care, have a nice